आई होप आज आप लोगों को समझ आएगी। कल हम लोगों ने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कॉन्टिन्यूड था यानी हेट्रोसाइक्लिक रहता था। हेट्रोसाइक्लिक में आपने एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक सारे देखे थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स पर बात की थी। अब फंक्शनल ग्रुप्स में एक चीज़ जो मेरे से कल मिस हुई थी, या मैं मतलब टाइम की वजह से नहीं बात कर सकी थी, वो थी डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में जो बोर्ड का एक फेमस क्वेश्चन है और मेरा भी एक फेमस क्वेश्चन है, वो है राइट any 4 functional groups with examples containing carbonyl group in them। मतलब कल आप लोगों ने एक चीज देखी थी, ये वाला ग्रुप जो काफी सारी जगहों पे घूम रहा था, वो घूम रहा था फॉर्माइल में, वो आ रहा था कीटोनिक ग्रुप में, वो आ रहा था कार्बोक्सिल ग्रुप में, इसके अलावा वो आ रहा था एसिड हेलाइड में, इसके अलावा वो आ रहा था इमाइड में, ऐसे था, ठीक है। इसके अलावा वो आ रहा था एस्टर में, ये कुछ थे, ठीक है। अब सपोज ये तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया ना। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि राइट एनी 6 फंक्शनल ग्रुप्स हैविंग ऑक्सीजन इन देम, तो आपके पास हाइड्रोक्सल अकेला भी आएगा, ठीक है, ये सारे भी आएंगे। इसके अलावा आपके पास ईथर भी आएगा, ईथर था हमारे पास ये वाला, ठीक है। यानी ये सारे जिसमें ऑक्सीजन आ रहा होगा वो सारे भी आ जाएंगे। इसके अलावा सपोज मैं आपसे कहती हूँ जी सल्फर वाला फंक्शनल ग्रुप बताएं, आप वो बता सकते हो। फिर सपोज मैं कहती हूँ कि राइट एनी 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैविंग नाइट्रोजन इन देम, तब क्या करोगे? आपके पास इमीन आएगा, आपके पास इमीन आएगा, आपके पास नाइट्रो आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और क्या आ सकता है? एमाइड, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा आपके पास साइनाइड आ सकता है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन की डायरेक्शन समझ आ गई कि फंक्शनल ग्रुप्स, एक तो आपको फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए, आपको उसके रिलेटेड क्लास का पता होना चाहिए कि क्लास ऑफ कंपाउंड क्या होती है उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, एग्जांपल एक दो पता होनी चाहिए, और उसके अलावा आपको ओवरऑल ये आइडिया होना चाहिए कि कार्बोनिल ग्रुप किस किस फंक्शनल ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन किस में आता है, नाइट्रोजन किस में आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन की डायरेक्शन है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। आज हम लोगों ने करना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, सारा पिछला है, कुछ कुछ भी नया नहीं है, सिवाय इसके कि आज हम सिर्फ इसको कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। पहले आप लोग करते रहे हो, BCl3 कर लिया, SOCl2 कर लिया, काफ़ी सारी की मैंने चैप्टर 6 में, ये सारा है चैप्टर 6 से। अगर किसी को भूल गया है तो चैप्टर 6 ऑफ फर्स्ट ईयर देख लीजिएगा, फिर भी कोई इशू रहे तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, जब आप लोगों के लेक्चर के एंड पे मैं कहूँगी ना कि अटेंडेंस मार्क कर दें, तो बेटा अपने रोल नंबर सेंड कर दीजिएगा, लेकिन अभी सिर्फ लेक्चर अटेंड कर लो। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप लोग टाइप कर रहे होते हो मैसेज, तो लेक्चर नहीं सुन रहे होते। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये आपके लिए हो रहा है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ बात सुन लिया करो। अच्छा, सबसे पहले कार्बन पे बात कर लें। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था? 6, 1s2, 2s2, 2p2। इसके हिसाब से तो इसको सिर्फ डाइवेलेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी को भी देगा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको ओपन करें, इसको यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट में देखो क्या होता है, ये है 1s2, ये है 2s, और p के 3 ऑर्बिटल्स होते थे, चैप्टर 6 से ही आ रहा है ये। 2px हो जाएगा, 2py हो जाएगा, और 2pz हो जाएगा। इसमें 2 थे, ये 2 आ गए, इसमें 2 थे, ये 2 आ गए, ठीक है। इस हिसाब से डाइवेलेंट बनता है, लेकिन ये डाइवेलेंट होता नहीं है, कह नहीं देना इसको डाइवेलेंट, कि इसने तो बोर्ड पे लिखा हुआ था कि डाइवेलेंट है। एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वैसे तो ये बच्चों को काफ़ी हद तक याद होना चाहिए, क्योंकि हमने उसमें बहुत आराम से किया था,
जब हम फर्स्ट ईयर में कर रहे थे। जब एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन होती है ना, तो वो एक शेल में होती है, यानी 1 से 2 में नहीं भेज देना। 2 से 2 में जा सकता है, 3 से 3 में जा सकता है, लेकिन तब तक जब तक कि इनकी एनर्जी सेम ना हो, ये आपस में एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन नहीं करते। एस लोअर एनर्जी होता है, पी थोड़ा हायर एनर्जी होता है, लेकिन शेल सेम होता है, आगे ऑर्बिटल्स डिफरेंट हो जाते हैं। आप 1s से एक्साइट करवा के 2p में नहीं भेज सकते, 2s से 2p में जा सकता है, ठीक है। यहाँ से एक ऑर्बिटल यहाँ से इधर जाएगा, 4 हो गए, यानी अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ तक बात समझ आती है सबको, ठीक है। ये जो एक्साइटेड स्टेट है ये वाली, ये इसकी टेट्रावेलेंसी को जस्टिफाई करती है कि हाउ या वाई कार्बन मेक्स 4 वैलेंसीज, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीजें और आती हैं। एक तो ये कि ये सिंपली टेट्रावेलेंसी नहीं होती है, इसमें सारी वैलेंसीज बराबर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं ना, जो हमने एक्साइटेड स्टेट में भी देखे थे, अभी एक्साइटेड स्टेट देखी थी, एक्साइटेड स्टेट से आगे मिक्सिंग होती है और मिक्सिंग देती है हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिक्स होते हैं तो वो सेम एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनकी वजह से हमारे पास अन इक्वल वैलेंसीज जनरेट होती हैं। अनइक्वल वैलेंसीज जनरेट होने का मतलब है, जो हम कहते हैं ना sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है और sp हिब्रिडाइजेशन होती है। वो डिपेंड किस पे कर रही होती है कि ऑर्बिटल्स मिक्स कैसे हो रहे हैं और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन कौन से बना रहे हैं। यानी कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है वो डिबेटेबल है ऑन द बेसिस ऑफ दीज मिक्सिंग पैटर्न्स। आप BCl3 देखोगे ना, आप कहोगे ये तो सिंपली sp2 है, क्योंकि एक वो है बोरॉन है और वो 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड्स बना रहा है, 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं मतलब sp2। लेकिन कार्बन में ये प्रॉपर्टी है, वो sp3 भी बनाएगा, sp2 भी बनाएगा और sp भी बनाएगा। इसका मतलब वैलेंसी सेम नहीं है। आइदर इट कैन मेक अ डबल बॉन्ड, आइदर इट कैन मेक अ सिंगल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है जी। यहाँ तक तो आई होप समझ आया होगा। sp3 पे चलते हैं। sp3 का मतलब है एक s, एक px, एक py और एक pz, तभी sp3 बनेगा। ये होगा एक s और 3 p, ठीक है। s की शेप कुछ इस तरह की होती है, px कुछ ऐसी चीज होती है, py कुछ ऐसी चीज होती है और pz समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जब ये मिक्स होते हैं ना, तो s ने हर एक के अंदर जाना है, s करेक्टर ने, ठीक है, और p करेक्टर ने भी हर एक के अंदर जाना है। तो जो हमारे पास ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये कुछ ज्यादा खराब हो गया, ठीक। यानी यहाँ पर अगर मैं ये स्मॉलर लॉब्स ना बनाऊं, सिर्फ फिगर को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, तो ये देखो ये कुछ इस तरह की चीज बनती है, ठीक है। ये है sp3 हिब्रिडाइज्ड की शेप, ये सारे ऑर्बिटल्स sp3 हिब्रिडाइज्ड हैं, ठीक। यहाँ तक समझ आ गई। अब जो sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके दरमियान में एंगल होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। इसकी शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अब चलते हैं कार्बन की तरफ कि कार्बन sp3 हिब्रिडाइजेशन कैसे शो करता है। CH4 ले लूं। अच्छा हाँ, एक और चीज आप लोगों को याद होगी, वो जो हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स पढ़े थे कि हेड ऑन कोलिजन जोन से वो सिग्मा देगी, S और S सिग्मा देंगे, PX और PX सिग्मा देंगे और S और P सिग्मा बॉन्ड देंगे। ये सब थे, ये सब सिग्मा बॉन्ड्स देंगे, ठीक है। CH4 पे जा रही हूँ। जब हमने कहा कि sp3 हिब्रिडाइज्ड ये होता है, तो ये कार्बन के वो आ गए, ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है। अब उससे आगे 4 हाइड्रोजन्स हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है ना, जिसको मैं अभी कलर कर रही हूँ, ये क्या होगा, sp3 और s ऑन द बेसिस ऑफ कि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है और जो कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं वो sp3 हिब्रिडाइज्ड हैं। यहाँ तक बात क्लियर होती है।
जहाँ पे कोई मसला आएगा मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपने यहाँ पे ये बात क्यों की है। अच्छा, अगर हम इथेन पे जाएं, मैं इसको दूसरे तरीके से बना रही हूँ ताकि मैं आपको सिर्फ कार्बन और कार्बन का बॉन्ड शो कर सकूँ। ये देखो, अगर इसको एक्सपैंड करो तो ये कुछ ऐसी चीज़ बनेगी। कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं पर कार्बन? 4। 4 का मतलब है कि ये भी sp3 हिब्रिडाइज्ड है और ये भी sp3 हिब्रिडाइज्ड है। ठीक है। अब चाहे जो हमने पिछले फिगर बनाई थी CH4 की, आप चाहे वो 2 दफ़ा बना लो। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊँ ना, ये सेंटर में कार्बन है, तो sp3 की शेप कैसी थी? कुछ इस तरह की, थोड़ी सी ख़राब हो गई है। दूसरे कार्बन की बना लो, वो भी ऐसी ही होगी, कुछ इस तरह की, कुछ। ठीक है। ये हो गया sp3 ओवरलैप। ठीक, 3 हाइड्रोजन जिसके पास थे और 3 ही हाइड्रोजन जिसके पास थे। यानी आपने सिर्फ वो जो आप ये वाली शेप बना रहे थे ना, आपने सिर्फ उसको टिल्ट किया है 90 डिग्री पे। समझ रहे हो? उसके बाद हमारे पास आता है, हाँ, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कि एक्साइटेशन होती कैसे है। एक्साइटेशन का मतलब है हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट होने के लिए। इसका तो मतलब है कि हिब्रिडाइजेशन को एंडोथर्मिक होना चाहिए। हम जब तक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो आपके पास हिब्रिडाइजेशन होगी नहीं, ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं होंगे। इसका एक जवाब ये है कि जब भी हमारे पास 2 बॉन्ड्स, क्या था, टेट्रा डाइवेलेंसी थी पहले, मैं यहाँ पे 2s बना रही हूँ और 2p बना रही हूँ। जो ये 2 बॉन्ड्स है ना, ये पहले बनते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं। आपको एक चीज़ पता है कि बॉन्ड बनना इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, फॉर्मेशन रिलीजेस एनर्जी। जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी यूज होती है इन एक्साइटेशन। ठीक है। जब एक्साइटेशन हो जाती है, 2 मोर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो ज्यादा होती है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो टेट्रावेलेंट कार्बन होता है ना, टेट्रा कार्बन इज मोर स्टेबल। क्योंकि आपको पता है, आप उसी बॉन्ड को ज़्यादा स्टेबल कहते थे जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता था, कि अब इसमें एनर्जी काफ़ी कम हो गई है और हम कहते थे कि लोअर इन एनर्जी इज मोर स्टेबल। आई होप, क्योंकि ये काफ़ी सारा रिपीट हो रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही, लेकिन यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। कुछ ना समझ आए तो मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा।